बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है और टॉपिक तलब और रसद का तवाज़ुन। स्टूडेंट्स, कल लेक्चर में हमने पढ़ा कि रसद की लचक को मुतासिर करने वाले अवामिल, कि रसद की लचक ज़्यादा है या कम, इनका इन्हिसार किस बातों पर होता है। सबसे पहला था अशिया की नौइयत, फ़नी और तकनीकी तब्दीलियाँ, कवानीन हासिल का इतलाक़, ये नहीं पढ़ा था हमने। इसके बाद सन्नत की पैदावारी सलाहियत, अरसा वक्त, मुतफ़र्रिक़ अवामिल। स्टूडेंट, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है तलब और रसद का तवाज़ुन। एफ ए वाले स्टूडेंट्स का चैप्टर नंबर 6 है, पेज नंबर है 199। आईकम वाले स्टूडेंट्स का पेज नंबर 123 है, लिखा हुआ है तलब और रसद का तवाज़ुन। स्टूडेंट, हमने इसको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है कि तलब और रसद का तवाज़ुन क्या है और तलब और रसद के इस तवाज़ुन से कीमत और मिकदार, तलब और रसद की मिकदार का तयन कहाँ पर होता है। इसमें लिखा हुआ है मुकम्मल मुकाबला के तहत। आप लोग इसमें कंफ्यूजन ना क्रिएट कीजिएगा कि मुकम्मल मुकाबला क्या। आप लोगों ने सिर्फ इसको पढ़ना है कि तलब और रसद का तवाज़ुन कैसे होता है। इंशाल्लाह अगले चैप्टर्स में हम लोगों ने मुकम्मल मुकाबला को डिटेल में पढ़ना है। अभी सिर्फ आप लोगों ने करना है कि तलब और रसद का तवाज़ुन है क्या, कीमत कहाँ पर तयन होती है और मिकदार कहाँ पर तयन होती है किसी भी मंडी में। ठीक हो गया? तो देखते हैं तलब और रसद का तवाज़ुन क्या है। एफए वाले स्टूडेंट्स का पेज नंबर 192 है, तलब और रसद का तवाज़ुन। और आईकम वाले स्टूडेंट्स का पेज नंबर 124, मुकम्मल मुकाबला की कीमत का तयन। आप लोगों ने सिर्फ करना है कि कीमत का तयन। सबसे पहले हम देखते हैं कि मंडी के तवाज़ुन से क्या मुराद है। मंडी का तवाज़ुन से मुराद कि जहां पर हमारी तलब रसद के बराबर हो जाती है। तलब और रसद का हमने सबसे पहले तवाज़ुन का तसव्वुर पढ़ते हैं। तवाज़ुन का तसव्वुर क्या है? तलब और रसद का अलग-अलग मुतालिया करने के बाद ये बात वाज़िया होती है कि तलब चूँकि सार्फिन की तरफ से होती है, लिहाजा इसका साथ कीमत का रिश्ता मखसूस माना जाता है। तलब का ताल्लुक किससे होता है? सार्फिन से, खरीदारों से होता है ना। खरीदार ही किसी चीज़ की तलब करते हैं और रसद आजर या सन्नतकारों की तरफ से होती है। आजर और सन्नतकार ही किसी शय की रसद करते हैं, इसलिए रसद का कीमत के साथ बराह रास्त ताल्लुक होता है। बस ये दोनों कुव्वतें एक दूसरे के मुतज़ाद होती हैं, लिहाजा मुखालिफ सिमत में हरकत करती हैं। तलब का कीमत के साथ ताल्लुक मनफी और रसद का कीमत के साथ ताल्लुक कौन सा होता है? मुस्बत।
ये चूंकि ये सार्फिन तलब करते हैं इसलिए कीमत बढ़ जाती है, तो इसकी तलब कम। रसद आजल की तरफ से होता है, इसलिए जब इसकी रसद बढ़ जाती है, इसकी जब कीमत बढ़ जाती है तो इसकी तलब भी बढ़ जाती है। तो दोनों मुखालिफ सिमत में हरकत करते हैं। किसी शय की कीमत के तयन में तलब और रसद मरकजी किरदार अदा करते हैं। किसी कीमत का तयन से मुराद स्टूडेंट्स क्या होता है कि जहां पर कीमत सेट होती है कि इस चीज की ये कीमत है, कुर्सी की 10 कीमत है, टेबल की 20 कीमत है। अब हमें ये पता कैसे चला कि कुर्सी की 10 कीमत है या इसकी 20 कीमत है? हमने वो ही देखना है कि कीमत का तयन किस तरह किया जाता है। वो कैसे है? जब हमारा तलब और रसद में तवाज़ुन पैदा होगा। तलब और रसद में तवाज़ुन। तलब और रसद का तवाज़ुन। तलब और रसद के तवाज़ुन से क्या मुराद है? जहां शय की तलब और रसद आपस में बराबर हो जाए। तलब और रसद के तवाज़ुन से क्या मुराद? जहां पर किसी शय की तलब और रसद आपस में बराबर हो जाए। जब किसी शय की कीमत कम होती है तो इसकी तलब बढ़ती है और इसकी तलब सुकड़ती है। किसी शय की कीमत बढ़ती है तो इसकी तलब सुकड़ जाती है, जबकि इसकी रसद फैल जाती है। कीमत में तब्दीली से तलब और रसद एक दूसरे की मुखालिफ कीमत में आ जाती है। वही बात बहरकैफ एक ऐसी सूरत कीमत आ जाती है जिस पर शय की तलब और रसद दोनों बराबर हो जाती है। इस कीमत को मौशियत में मतवाज़न कीमत कहते हैं। तलब और रसद का तवाज़ुन से क्या मुराद कि जहां पर हमारी तलब बराबर हो जाती है रसद की। अब है मतवाज़न कीमत क्या होती है? मतवाज़न कीमत से मुराद कि जिस जगह पर तलब और रसद बराबर हो जाती है वहां पर एक कीमत है और वो ही हमारी मतवाज़न कीमत कहलाती है। हम देखते हैं इसको गोशवारे और डायग्राम से। सबसे पहले कीमत और रसद का मुस्बत ताल्लुक, कीमत और तलब का मनफी ताल्लुक। अब हम देखते हैं कीमत और तलब के तवाज़ुन से हमारी मतवाज़न कीमत कैसे निकलती है। सबसे पहले हम गोशवारा देखते हैं। अब हमने कीमत और रसद दोनों को लेकर चलना है। क्यों? हमने एक मतवाज़न कीमत को मालूम करना है कि मतवाज़न कीमत कैसी होती है, कैसे सेट होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि इस फलां की चीज की कीमत ये है। अब ये जब हमें पता चलेगा तो पीछे इसका क्या बैकग्राउंड होता है? वो होता है कि उस चीज की कीमत सेट इस तरह होती है जहां पर उस चीज की तलब और रसद दोनों आपस में बराबर हो जाए। यहाँ पर उस शय की कीमत लेते हैं, यहाँ पर उसकी रसद और यहाँ पर तलब पहले ले लेते हैं हम लोग और उस शय की रसद। अब देखिए स्टूडेंट्स, कीमत 70, 60, 50, उसके बाद 40, उसके बाद 30। अब हमारी तलब देखें 100। कीमत के कम होते जाने से हमारी तलब क्या होती जाती है स्टूडेंट? बढ़ती जाती है। 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 और 400 से 500। कीमत और तलब का कौन सा रिश्ता है? मनफी।
कीमत के कम होते जाने से हमारी तलब बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ पर देखिए हमने रसद को लेना है, कीमत और रसद का ताल्लुक क्या है, मुस्बत। कीमत के कम होते जाने से हमारी तलब क्या होती जाएगी स्टूडेंट्स, कम होती जाएगी। पहले हमारी रसद क्या थी 500, उसके बाद 400, उसके बाद 300। हमने वही पहले समझा कि कीमत और तलब का ताल्लुक, कीमत कम होने से तलब बढ़ती चली जाएगी। रसद और कीमत का ताल्लुक मुस्बत, एक के बढ़ जाने से दूसरी बढ़ गई, एक के कम होने से दूसरी कम हो गई। कीमत के कम होते जाने से हमारी रसद भी कम होती गई। 70 थी तो 500, कीमत कम हुई, रसद कम। अब मजीद कम हुई, हमारी फिर रसद कम हो गई। अब 40 हो गई तो हमारी रसद क्या हो जाएगी 200। इसके बाद हमारी कीमत 300 हुई, हमारी रसद क्या हो जाएगी 100। स्टूडेंट यहाँ पर देखें, जब हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं घी की, जब घी की कीमत 70 रुपये फी किलोग्राम तो तलब क्या थी 100। तलब हमारी कम थी और हमारी रसद क्या थी ज्यादा। इस तरह जब कीमत कम हो गई तो हमारी तलब बढ़ती चली गई। कीमत के कम होने से हमारी तलब बढ़ती चली गई और हमारी रसद क्या होती गई, सुकड़ती चली गई। हत्ता कि जब कीमत 50 रुपये फी किलोग्राम होती है तो तलब और रसद दोनों बराबर हो जाती हैं। तलब और रसद जब बराबर हो जाएं, इस कीमत पर बराबर हुए तो हमारी तलब और रसद 300। कीमत 50 थी तब हमारी तलब 300 थी और रसद भी 300 थी। इस कीमत पर दोनों कुव्वतें यानी तलब और रसद दोनों आपस में बराबर हैं। जिस कीमत पर बराबर है वो हमारी कहलाएगी, क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, मतवाजन कीमत। मतवाजन कीमत जहां पर तलब और रसद आपस में बराबर हो जाए उसको हम कहते हैं मतवाजन कीमत। देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी तलब बढ़ती गई, रसद कम होती गई, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जब हमारी तलब और रसद आपस में बराबर हो गई, ये हमारी कीमत सेट हो गई। हम इसको इस लफ्ज में कहते हैं, इस कीमत पर तलब और रसद आपस में बराबर हो गई, दोनों तलब और रसद का तवाजन हो गया इस कीमत पर। ठीक हो गया। जहां पर तलब और रसद आपस में बराबर हो जाए वहां पर कीमत सेट हो जाती है, वहां पर कीमत मतवाजन हो जाती है। तो सिर्फ 50 रुपये ही एक ऐसी कीमत है जिस पर घी की तलब और रसद में बाहमी तवाजन पाया जाता है और यही कीमत मंडी में मुकर्रर होती है। अगर हम यहाँ पर देखें ये क्यों नहीं है कीमत, यहाँ पर तलब बहुत कम है लेकिन रसद बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने कहा कि कीमत को कम कर देते हैं। तो जब कीमत कम हुई तो रसद हमारी 200 बढ़ गई, रसद हमारी कम हो गई। 50 पर दोनों खरीदार भी खुश हैं और फरोख्तकार भी, दोनों यहाँ पर दोनों मुनासिब सूरत हाल में है। तो एक कीमत सेट हो गई 50 रुपये फी किलोग्राम, जहां पर हमारी तलब और रसद आपस में बराबर है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस बात की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम इसका डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर क्या है कीमत, यहाँ पर मिकदारे रसद और तलब दोनों की हमें मिकदार लेनी है। मिकदारे रसद भी लेना है और मिकदारे तलब भी लेना है। हमारी कीमत क्या थी, 20 से शुरू कर लेते हैं। 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक हो गया। इसके बाद हमारी मिकदारे तलब और रसद क्या थी, 100, 200, 300, 400, 500। स्टूडेंट जब हमारी कीमत 70 थी तो हमारी तलब क्या थी, पहले एक हत्ते तलब बनाएंगे फिर हत्ते रसद बनाएंगे। हत्ते तलब पहले बनाते हैं। जब हमारी कीमत 70 थी तो हमारी तलब क्या थी 100। यहाँ पर एक पॉइंट,
जब हमारी कीमत 60 होगी तो हमारी तलब बढ़ गई, एक यहाँ पर पॉइंट। हमारी कीमत मजीद कम हुई तो हमारी रसद 300, एक यहाँ पर पॉइंट लेते हैं। इसके बाद और कम होती गई, यहाँ पर आ गई। अब हमने मिलाया तो हमारा हद्दे तलब ये बना। स्टूडेंट्स, आज के लिए हम ये करते हैं। इंशाल्लाह इसी से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर का आगाज करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।